होमोलोगस सीरीज में देखो क्या है ये, होमो का मतलब होता है सेम, या फिर हम वर्ड क्या लिख सकते हैं, सिमिलर, ठीक है। और लोगस का क्या मतलब होता है, जैसे बाजू होती है ना, तो यानी पूरा का पूरा ग्रुप है और ग्रुप के साथ जो अटैचमेंट है, जो बाजू उसकी अलग से लगी हुई है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो सेम होमोलोगस सीरीज में क्या आ जाएगा हमारा, ग्रुप ऑफ एटम या एक जो है वो पर्टिकुलर एटम आ जाएगा जो क्या होगा, पूरे के पूरे ग्रुप में सिमिलरली रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे होमोलोगस सीरीज को अगर हम लें तो वो तुमसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवा ही रखा है, बोलिए जरा क्वेश्चन क्या है। Write the molecular formula of fifth and eighth member of homologous series alkene, alkyne. एक मिनट फॉर्मूला ऑफ फिफ्थ एंड eighth member of homologous series. एट्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, है ना। अब पहले एक ये चीज आ गया, और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स में अक्सर आते ही आते हैं, ठीक है बेटा। और इस पे क्या आ गया तुम्हारा, पहला एल्केन आ जाएगा, राइट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी दे में आस्क यू अबाउट एनीथिंग, एल्कीन। तीसरा आ गया आपका अल्काइन, एंड चौथा आ गया अल्कोहल। यही है, आपने बस तीन लिखवाए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, तो दे में आस्क यू एनीथिंग, जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप करवाए हैं, या हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। हेलो एल्केन्स मतलब हैविंग हैलोजन ग्रुप, जो 17th ग्रुप करवा रखा है हाइड्रोज, कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, ठीक है। तो दे में आस्क यू टू राइट ऑफ एनीथिंग। बट इसको लिखने से पहले एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुम्हें ना दो चीज़ें दे देंगे, मान लो तुम्हें दे दिया CH2OH, तीसरा सेकेंड दे दिया CH3 CH2OH, और चौथा दे दिया CH3 CH2 CH2OH। Let me ask you कि इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, एंड दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि इनकी फैमिली का नाम बताओ। सिमिलैरिटी क्या है, OH है, ओके। और कुछ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब दे में आस्क यू कि फैमिली का नाम बताओ, फैमिली का नाम, हाइड्रोक्सिल तो ठीक है, लेकिन एक फैमिली बताई थी, इनका कौन सा फैमिली, फंक्शनल ग्रुप में क्या कहते हैं जिसमें OH ग्रुप अटैच होता है, एल्कोहल। कौन सी फैमिली है, एल्कोहल। अब इसके अलावा सीरीज कौन सी है, सिमिलैरिटी क्या है, तो दे ऑल बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए अगले पार्ट पे। अब यहाँ से देखो जरा, मैंने कहा था सेम और सिमिलर, यहाँ पर भी तुमने क्या ढूंढा, सेम और सिमिलर, ठीक है। अब क्या है, ग्रुप ऑफ जो एटम्स होगा, या कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है, कौन है, कंपाउंड है, जिन कंपाउंड के अंदर डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2। अब देखो जरा, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने थोड़ा गलत लिखा था, CH2 नहीं, यहाँ CH3 आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पे CH3OH, डिफरेंस कहाँ पे आया, ये तीसरा, इसमें कितने कार्बन थे, एक कार्बन, इसमें कितने कार्बन थे, दो। तीसरे कार्बन में देखो ये दोनों सिमिलर, डिफरेंस कहाँ पे आया, CH2 का, समझ गए। यानी जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसकी जो सक्सेसर सीरीज आएगी, सक्सेसर पार्ट आएगा, सक्सेसर मतलब आगे वाली जो चीज होगी, उसमें हम क्या ऐड करते जाएंगे बच्चे, एक CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करते जाएंगे, CH2 ग्रुप, समझ गए। तो मान लो अगर तुमसे पूछा कि भी पहला बनाओ, तो क्या बना लोगे, CH3OH। पूछा दूसरा बनाओ, ये बना दोगे CH2 ऐड करके। तीसरा बनाओ, CH2, ठीक है, CH2 यहाँ तक तो दूसरा है ही, एक CH2 ग्रुप ऐड कर दिया। अगला बनाओ, फिर से क्या करोगे, एक CH2 ऐड करोगे। क्लियर है चीजें,
पक्का। अब तो पहला इसके ना जैसे होमोलोगस सीरीज के क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक होता है, या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक को क्या वर्ड बताया था, फीचर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वुड यू बी आइडेंटिफाइंग, और होमोलोगस सीरीज में क्या चीजें जो है वो डिफाइन करती हैं कि ये होमोलोगस सीरीज है। तो एक क्या कहोगे तुम कि CH2 group is added to each successor, ठीक है। कितने का डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का। दूसरा देखो, जो एटॉमिक मास होता है, क्या होता है, एटॉमिक मास, इसके बेस पे हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे CH2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो CH2 के केस में क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में मेंशन कर रही हूँ सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो अगर हम देखें तो एक कार्बन तो 1 इंटू जो एटॉमिक मास है इसका वो कितना है, 12 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, 2, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1। ये 9th का कॉन्सेप्ट है, बट देन यू नीड टू रिमेम्बर। अगर इनको सम करो तो कितना आ जाएगा, 14U। वेरी गुड चाहत, कितना आ गया, 14U। यानी हर सक्सेसर सीरीज में जो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस होगा वो कितने U का होगा, 14U का। 14U का। यानी जितना भी इसका मॉलिक्यूलर मास है, अगर तुमसे पूछा सेकेंड ग्रुप का निकालो तो क्या करोगे, इसका इसमें 14 प्लस कर दोगे। एग्जाम्पल लेकर देखिए, जैसे तुम्हारा एक है, एग्जाम्पल क्या लोगे, CH3COH को देखो, इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक कार्बन है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, साथ में ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी 16, कितना हो गया, 32U। कितना आ गया, 32U। अब तुम्हें अगर इसका निकालना है तो क्या करोगे, सीधा तुम क्या करोगे, 32 प्लस 14 कर दो, कितना आ गया, 46U। अब ये तो तुम्हें इजी वे बताया, अकेला निकाल कर देखो कि क्या हमने कैलकुलेशन सही की है या गलत किया है। तो देखो जरा, CH3CH2OH, देखें जरा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल रहा है, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 12 कर दे, और हाइड्रोजन कितने बन गए हमारे, 5, 6, 6 इंटू 1 कर दे, 3 तो 5 1 6, ठीक है। और साथ में हमारा ऑक्सीजन कितना है, 1 यानी 16 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। अब जरा इसको जब हम इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करें, तो 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना आया वैल्यू, क्या, ये दोनों सिमिलर हो गए, समझ के अब कितना डिफरेंस होगा। अब अगर तुम्हें बोल दिया कि तीसरे का निकालो तो क्या करोगे, 46 में क्या ऐड कर दोगे, 14। अप टू हियर एनी डाउट। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी हमारा जो बेस फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, वो हर एक होमोलोगस सीरीज का क्या होगा, ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज will remain सेम। कैसे, जैसे यहाँ पे तुम्हें पूछा कि एल्केन का लिखो, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एल्कीन का पूछा, जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2n, है ना। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2n माइनस 2। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या, समझ गए। यानी जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा। अब अगर उन्होंने पूछा है हमसे कि फिफ्थ का बताओ और किसका
8th मेंबर का बताओ। तो अब एल्कीन का यानी कि 5th मेंबर का क्या मतलब हुआ कि कार्बन जो है यहाँ पे वो कितना होना चाहिए मेरे पास? 5 5। ठीक है, और 8th मेंबर का क्या मतलब हुआ कि कार्बन कितना होना चाहिए मेरे पास? 8 तो I can easily mention the formula, I can easily calculate the formula of it. फॉर्मूला निकाल सकती हूँ मैं इस फॉर्मूले के बेस पे। तो क्या बनेगा वो अभी देखते हैं, पहले अगला कैरेक्टर देख लें, उसका आंसर करवा देती हूँ मैं, बट पहले अगला कैरेक्टर देख लेती हूँ। अब देखो, तुमसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें से किसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये तुम्हें 3 दे दिया और पूछा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है। अब जो लंबी चेन है उसको मेल्ट करने में या बॉईल करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, और जो छोटी सी है उसको क्या होगा, वो इजीली हो जाएगा। जैसे एक आइस का छोटा सा टुकड़ा है और एक आइस का बड़ा सा टुकड़ा है, कौन सी चीज जल्दी मेल्ट होगी, छोटे वाली। तो ये भी क्या है, छोटा टुकड़ा है, और जैसे जैसे ये टुकड़ा बड़ा होता जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो अगला पॉइंट आपका ये बनेगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग as the size of the compound increases। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट देखिए, जितने भी हमारे अल्कोहल ग्रुप हैं वो सारे के सारे, या जितने एल्कीन ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या होगा, इन सब का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, सारा कुछ सेम है, तो क्या होगा, इनका जो भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी उस पर्टिकुलर ग्रुप की क्या होगी, सेम। उस पर्टिकुलर ग्रुप की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, सेम। तो लिख लीजिए ऑल द होमोलोगस सीरीज will have same physical or chemical properties। क्या मतलब, जैसे अगर एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराऊंगी, अगर एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो सारे के सारे, चाहे वो मीथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, हेक्सेन हो, वो सारे के सारे क्या फॉर्म करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये चीजें मैं साथ के साथ बता रही हूँ आपको, ये याद रखना है। कौन सा रिएक्शन एल्केन शो करता है, ये जस्ट एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो एल्केन अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है तो जितना भी एल्केन ग्रुप का होगा मेंबर, फैमिली मेंबर होगा, वो सब क्या होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, फैमिली में मेंबर्स देखा है ना, अगर एक को गुस्सा आता है सबको आएगा, ठीक है, एक को प्यार आता है सबको आएगा, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन की फैमिली कैसी है वो उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, एज पर देयर families, as per their families। अच्छा, बनाने का तरीका, वो फैमिली बनाने का तरीका भी कैसा होगा, सेम होगा। तुमने देखा ना कि हमारे जैसे एंसेस्टर्स होते हैं, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमारे बच्चे भी उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज क्या होती जाती है, आती चली जाती है। ठीक है, तो सारे के सारे एल्केन भी एक ही तरीके से बनेंगे, एल्कीन भी एक ही तरीके से बनेंगे। तो भाई बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर योर किड्स, and ask your parents to be very good example for yourselves first, तभी तुम एग्जाम्पल अच्छे बनोगे कि नहीं। एंड बिना मम्मी पापा की मर्जी की शादी ब्याह मत करना, नहीं तो क्या होगा पता है ना, फैमिली ट्री खराब हो जाएगी, पता नहीं तुम लोग किसको सिलेक्ट कर लोगे, रेड फ्लैग्स। कल कोई कह रहा था ना, फॉर्मूला बनेगा हमारा 5th ग्रुप का। अगर हम देखें तो पहले ना यहाँ पे 5th ग्रुप लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं,
एंड फिफ्थ ग्रुप में इस साथ के साथ ही लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं एट्थ ग्रुप। ठीक है जी, फॉर्मूला बना के जाए। C5H12 कौन कितना बोला आपने? C5H12 परफेक्ट, C5H12 ये एल्केन बन गया। एल्केन बोलो। C5H एल्काइन बोलो। C5H8 ओके, अल्कोहल बोलो। C5H11 OH ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए एट्थ ग्रुप का बोलो। C8H18 C8H16 H14 C8H14 सी मत बताना है ना। C8H17 OH समझ आ क्या हो गया? 2 मिनट का क्वेश्चन डन है। बस एक ही यही होमोलोगस सीरीज यही करना था। ठीक है, अब अगर तुम्हें पूछ दिया कि थर्ड मेंबर के बाद के 2 होमोलोगस सीरीज लिखो एल्केन के लिए। थर्ड मेंबर के बाद के 2 होमोलोगस 4 और सीरीज 5 4 और 5। ठीक है, तो मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टफ नहीं होता, सिर्फ क्या करते हैं वो ऐसे ना पकड़ के क्या करते हैं, घुमा के नोट्स को पकड़ेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू होल्ड, राइट? सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन को क्या करना है, प्रॉपर रीड करना है, डिकोड करना है, समझना है उसको कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है एंड देन ट्राई टू सॉल्व। चलिए अगले पार्ट पे। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पे? नॉमेनकल्चर। कल्चर नहीं, क्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या बोलोगे? चश्मे लगे कोई बात नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है? नेमिंग द दिख रहा है कि भी जो कंपाउंड दिया है उसका नाम क्या रखें। जैसे तुम सबका नाम है ना, अगर नाम नहीं पता होगा तो फिर कैसे पता लगेगा कि भाई ये है, ऐसे है, वैसे है। ठीक है, तो नाम कैसे रखें? तो नाम रखने के लिए 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं ट्रिवियल मेथड। क्या कहते हैं? और जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं IUPAC मेथड। 9th के लिए तो ये IUPAC बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इसका। ठीक है, 10th में अभी तक तो नहीं आया क्वेश्चन, अगर पूछ ले तुमसे तो पता नहीं। देखो ट्रिवियल मेथड हो गया, जो ऐसे ही इधर उधर से देखा यार उसकी बेटी का नाम ये है, प्यारा लग रहा है, चलो ये रख लेते हैं। ठीक है, या मेरी नानी का नाम ऐसे था, दादी का नाम ऐसे था, तो चलो ऐसे रख लेते हैं। अरे ये तो मुझे आंखें दिखा रही है, चलो इसका नाम दुर्गा रख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो ऐसे कर रही है, मतलब बहुत स्टूडियस है, चलो सरस्वती रख देते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, ट्रिवियल मेथड जैसे इन्होंने ना साइंस से तो थोड़ा साइंस से भी लिंक कर लिए, तो जनरल लाइफ था। तो जैसे ना यूरिया नाम रखा, क्या नाम रखा? यूरिया आप सबको पता होगा, ऐसा फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं। तो यूरिया का जो मेन सोर्स है ना वो क्या है? हमारी बॉडी से जो यूरिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? यूरिन। तो जो मैमल्स जितने भी हैं वो क्या रिलीज करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में यूरिन। तो यूरिन का मेन कंटेंट क्या है? यूरिया। तो यूरिन से हमने क्या नाम रख दिया? यूरिया। ठीक है, पहले जाते थे ना लोग डिफिकेशन के लिए, मतलब जितने भी शिशु पॉटी निकालने के लिए कहाँ जाते थे? खेतों में। तो खेतों में क्यों जाते थे? नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता था। अब ऐसा वाला फर्टिलाइजर तो तुम लोगों को चाहिए नहीं होता ना, टॉयलेट बन गए सारे के सारे, तो यूरिया डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? यूरिया। चलो जब जोक्स अपार्ट, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, क्या है? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तुमने 9th में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर कर रखा। ठीक है, अब इसने जो सिस्टम दिया है तुम्हें नाम रखने का, वो क्या दिया है?
तुम्हें अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ भी क्या फॉर्मूला था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ड, फिर क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। और कुछ भी होता है No, ma'am. पक्का, Yes, ma'am. देख लो अगर कुछ और है तो। प्रीफिक्स का क्या मतलब हुआ बेटा, आगे रखने वाले। आगे आने वाला। तो जैसे तुम्हें कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो जैसे इथ वगैरह आ गया, राइट। हेलो एल्केन्स कह देते हैं, जैसे मैंने तुम्हें लिखवाया था ना, आइडो, ब्रोमो, ये वो सारा, तो वो क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स। जैसे तो तुम्हें बोल दिया क्लोरोमीथेन, क्या बनाना है तुमने, क्लोरोमीथेन, तो क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स, क्लोरो क्या है, प्रीफिक्स। मीथेन यानी तुम्हें क्या बता रहा है, कार्बन कितना नंबर है, मिथ यानी कार्बन एक, कितना है, एक। एक है, वर्ड रूट वो आ गया, ठीक है। एन क्या आ गया, प्राइमरी सफिक्स, क्या आ गया, प्राइमरी सफिक्स। याद रहेगा ये चीज, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा तुम्हारा, हेलोजन, कौन सा ग्रुप आ जाएगा, हेलोजन, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जो तुम्हें लिखवाया था, याद रखना इस चीज को। वर्ड रूट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन वाला, कौन सा आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मिथ, इथ वगैरह लिखवाया था ना सारा, याद है कि भूल गए? लिखवाया था। प्राइमरी सफिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एन, इन, आइन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप जितने भी कराए थे तुमने, अल्कोहल, हाँ, नहीं, इसके अंदर अल्कोहल पूरा नहीं लिखेंगे बेटा, जैसे ओल OH कराया था, अल कराया था, अच्छा। है ना, ओके ओके। एक ओइक एसिड कराया था, यस। ठीक है, ये सब आ सकेगा। समझ गए चीजों को, पक्का नाम लिखना आ जाएगा, आ जाएगा। यस मैम। यहाँ पे नंबरिंग भी कई बार डाल देते हैं कि दूसरे नंबर पे अटैच है या तीसरे नंबर पे अटैच है, कार्बन के चौथे नंबर पे अटैच है या पहले नंबर पे अटैच है। चलिए, डन है। टुमारो वी विल बिगिन विद रिएक्शंस ऑफ कार्बन एंड